आज हम समाज व देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उन समस्याओं का जाति व्यवस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या संबंध है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। वह इसलिए कि देश की 90% जनसंख्याओं की जड़ में जातिवाद है। अगर हम ऊपरी सतह पर देखें तो ऐसी समस्याएं जो हमारे जहन में आती हैं वे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा बढ़ती जनसंख्या, धर्मांतरण, धार्मिक उन्माद, कट्टरवाद, 4 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जाति आधारित आरक्षण, राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और न्यायिक प्रक्रिया में अप्रत्याशित देरी। ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका किसी न किसी रूप पर आम आदमी पर तो प्रभाव पड़ता ही है, समाज और देश पर भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। लेकिन इन समस्याओं को उठाने वाले संगठन अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से उठाते हैं, जिसमें या तो उनकी संकीर्णता झलकती है या पूर्ण रूप से उनका स्वार्थ। हम अब इन समस्याओं का एक एक करके विश्लेषण करेंगे और सबसे पहले हम धर्मांतरण, धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद को लेते हैं, क्योंकि देश में धर्मांतरण, धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक उन्माद की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसमें अधिकतर हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण हो रहा है, चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो या अन्य किसी और धर्म में। और इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग का सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, चाहे लोभ लालच देकर, चाहे हिंदू धर्म में इन जातियों के भेदभाव को लेकर या अपने धर्म के अप्रत्याशित सपने दिखाकर और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर। महात्मा गांधी ने 18 जुलाई 1935 को उनके समाचार पत्र हरिजन में लिखा था कि ईसाई धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनके इस कथन का समर्थन किया था। साथ ही वह चाहते थे कि ईसाइयों का यह कृत्य हर हाल में बंद होना चाहिए। किसी के लिए भी अपनी धार्मिक निष्ठा और आस्था का जीवन में त्याग करना सबसे दर्दनाक कृत्य होता है। धर्मांतरण देश और समाज के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है ही, साथ में जो व्यक्ति या परिवार धर्म परिवर्तन करता है उसकी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की मानसिक प्रवृत्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी का धर्मांतरण होता है तो उसका अपने पूर्वजों से नाता व लगाव टूट जाता है। वह अपने पूर्वजों की संस्कृति और विचारधारा को छोड़ देता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री V.S. नायपाल ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड बिलीफ में लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है वह अपना अतीत खो देता है। उसके लिए अपनी विरासत और पूर्वजों की संस्कृति बेकार है। इस तरह से जैसे ही कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है उसमें मानसिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, मानसिक विकार आने शुरू हो जाते हैं। वह अपने नए धर्म में आस्था जताने के लिए पुराने धर्म की अनावश्यक आलोचना करना शुरू कर देता है और जो उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं वे उसके पुराने धर्म की कठोरतम बुराई और निंदा करते हैं। इससे वह अपने पूर्वजों के धर्म, संस्कृति
और विचारधारा से नफरत करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह अपने पुराने धर्म का दुश्मन बन जाता है और अंततः उसका अपने देश से भी लगाव कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर समय उसको नए धर्म में ही बांधे रखने की कोशिश होती है, जबकि उसके दिमाग में उसकी पीढ़ियों की विचारधारा और संस्कृति के कारण द्वंद्व चलता रहता है, पर अपने धर्म में वापसी नहीं कर पाता है। इससे उसमें मानसिक विकार और नकारात्मकता आ जाते हैं। उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ियों में धार्मिक कट्टरता बढ़ती जाती है, पुराने धर्म से नफरत बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ उसका देश के प्रति प्रेम, लगाव और जुड़ाव खत्म हो जाता है। मानसिक प्रवृत्ति विकृत हो जाती है, उसकी मानसिकता अपराधी हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों में यह बढ़ती ही जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह हमारे देश की आज की वास्तविक स्थिति है। आज मासूम बच्चियों पर अत्याचार करके उनकी हत्या की जाती है और अपराधी को अपराध बोध की तो बात छोड़िए, वे अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा हमें पिछले दिनों देखने को मिला है। हमारे देश के झंडे का तो अपमान करते ही हैं, साथ में दूसरे दुश्मन देश के झंडे को बुलंद करते हैं। दुश्मन देश के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि उन्होंने 5 या 6 पीढ़ियों पहले ही धर्म परिवर्तन किया होगा। ऐसे लोग सेकुलर के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काते रहते हैं। धार्मिक कट्टरवाद हर धर्म में फैल चुका है और देश और समाज के लिए खतरा बन चुका है। अब हम आते हैं धर्मांतरण होता क्यों है और इसका सबसे बड़ा निशाना हिंदू धर्म ही क्यों है। हमारे संविधान में हर एक को अपने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार का अधिकार दिया हुआ है, पर इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को कुछ असीमित विशिष्ट अधिकार दिए हैं। दूसरे, जब से सेकुलर शब्द को संविधान में जोड़ा गया है, तब से इसको हिंदू धर्म के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। इससे ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है जैसे हिंदू धर्म से अच्छे और प्रोग्रेसिव दूसरे धर्म हैं। फिर हिंदू धर्म में फैली जाति व्यवस्था, जिसने एक राक्षसी रूप धारण कर लिया है, जिसमें निम्न जाति को हे नज़रों से देखा जाता है। इस वर्ग से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए आसानी से बहकाया जा रहा है। अब अगर हम वास्तव में देखें तो धर्मांतरण के मुख्य कारण तो हिंदू धर्म में जातिवाद ही है। अभी हाल में दशहरे के पर्व, जिसको हम अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व मनाते हैं, उसी पवित्र दिन को हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों बहनों पर उनके अपने धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाने का घोर अत्याचार किया गया है। उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया है। जिन्होंने भी इन गरीब और मासूम भाई बहनों से यह कृत्य करवाया है, वे अत्याचारी और मानवता के दुश्मन हैं। दूसरे, अल्पसंख्यक और सेकुलर शब्दों का गलत अर्थ लिया जाना है। तीसरे, राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद भी धर्मांतरण को बढ़ावा देने में एक बहुत ही बड़ा कारक है। दशहरे के दिन जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के साथ पाप किया गया है, उसमें एक व्यक्तिवादी पार्टी का ही मंत्री था, जिसने उनसे उनके ही धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई। कितना बड़ा धोखा है। उनसे उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए वोट मांगे, मंत्री बन गए,
और उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा और अत्याचार कर दिया। फिर भी अगर देश से जातिवाद अगर ख़त्म हो जाता है तो एक तो धर्मांतरण रुक जाएगा और दूसरे जो पिछली 5-6 पीढ़ियों पहले तक धर्मांतरण कर दूसरे धर्मों में चले गए थे वे भी वापस आ जाएंगे। इससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही उनके स्वयं के, परिवार के और आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो उनके जीवन को सुख और सुकून देने वाला बना देगा। अब हम इस बात पर आते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर का धर्म परिवर्तन पर क्या दृष्टिकोण था। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए घोषणा करते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मैं हिंदू धर्म में अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ, जो कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, यह मेरी शक्ति में है। हिंदू धर्म छोड़ने में बाबा साहब ने घोषणा करने के बाद 20 साल लगा दिए, जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1955 को अपनी मृत्यु से तकरीबन 1 साल पहले छोड़ा। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता और सही काम कर पाते और जातिवाद को ख़त्म कर पाते तो बाबा साहब कभी भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। और उन्होंने किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा। जो उनको फॉलोवर थे अपनी इच्छा से उनके साथ धर्म परिवर्तन किया था। वह तो उन्होंने सिर्फ अपना वचन निभाने और अपने हिंदू धर्म से जातिवाद खत्म न कर पाने के कारण धर्म परिवर्तन किया था। उन 20 सालों में बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को ख़त्म करने के प्रयास किए जो सफल नहीं होने दिए गए। जो भी बाबा साहब का नाम लेकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वे देश को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनके जाति विहीन भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। बाबा साहब संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत की बजाय जातिवाद खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। स्वामी जितेंद्रानंद घर वापसी के लिए हिंदू आचार संहिता के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसकी बजाय जातिवाद खत्म करने का प्रयास करें। जातिवाद खत्म होने पर एक तो धर्मांतरण रुक जाएगा जो कि एक अत्याचार है, और दूसरे जो पहले धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वे वापसी करेंगे और अपने पूर्वजों के संस्कारों में आकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को संवार सकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की 90% समस्याओं की जड़ में जातिवाद है और इसको ख़त्म करने के समय आ गया है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। समाज और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि अब हम इसको जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।